हर बार की तरह इस बार भी आप सबसे पहली क्लिप एक जंगली भैंसे और शेरों के देखिए, जिसमें ये शेर और शेरनी यहाँ पर बैठे बैठे अपने शिकार को घात लगाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इसके शिकार को तो कहना ही क्या है, ये तो इन सब से आक्रामक साबित हुआ। जहाँ पर इस भैंसे को इस झुंड से डर कर भागना चाहिए, वहाँ पर ये खुद ही इनकी तरफ दौड़ लगा दिया, जिससे अचानक से हुए इस हमले से शेर और शेरनियों का झुंड खुद ही भाग खड़ा हुआ। ऐसा एक दृश्य इस क्लिप में भी देखिए, जहाँ पर तो पहले ये तेंदुआ इस भैंसे का शिकार करना चाहता है, लेकिन अपनी ओर बढ़ते इस गुस्सैल भैंसे के प्रवृत्ति को देखकर इस तेंदुए के ही फट जाती है और ये अपनी जान बचाते हुए फटाक से पेड़ पर चढ़ जाता है। दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक कर देना। इस नए क्लिप में ये गजेल का बच्चा अभी अभी जन्म लिया है, जिसकी वजह से ये चलने में असमर्थ है। इसी क्षण यहाँ पर एक बबून इस नवजात का शिकार करने पहुंच जाता है, जिसका आभास इस गजेल के माँ को हो जाता है। जिसके बाद वो यहाँ पर पहुंचकर अपने बच्चे को बचाते हुए इस बबून को भी एक अच्छा सबक सिखाती है। एक नेवले और एक सांप की लड़ाई हमेशा से ही दिलचस्प रही है, इसलिए एक ऐसे ही लड़ाई आप यहाँ इस क्लिप में भी देख सकते हैं, जिसमें एक घर के अंदर एक सांप और एक नेवले के बीच बड़ी ही गंभीर लड़ाई छिड़ी हुई है। ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपनी जीत हासिल करने के लिए एक दूसरे को घायल करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये लड़ाई घर से शुरू होकर बाहर तक चलती रहती है, जिसमें ये सांप लड़ते लड़ते अपने बिल तक खुद को पहुंचाने में लगा हुआ है। अंततः ये सांप खुद को बचाने में कामयाब रहता है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है, प्लीज सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें। अगले क्लिप में हम आपको एक विचल और एक खरगोश की लड़ाई दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले जरा इस क्लिप पर भी नजर मारिए। दोस्तों, वैसे तो आपको जंगली भैंसों की ताकत का एहसास हो ही गया होगा, लेकिन अभी भी एक और क्लिप ऐसी है जो इनके सामूहिक शक्ति को अच्छे से बयां करती है। जरा इस क्लिप को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर जो हो रहा हो आप उसे नहीं देख पा रहे हो। दरअसल यहाँ पर इन जंगली भैंसों के झुंड में घुसकर ये शेरनी इन भैंसों का शिकार करने को सोची थी, लेकिन यही सोच इस शेरनी को महंगी पड़ती है, क्योंकि इस झुंड में घुसते ही भैंसे इस शेरनी पर हमला कर देते हैं, जिसमें वो इस शेरनी को कभी अपने सींगों से हवा में उछालकर फेंकते हैं तो कभी अपने पैरों से कुचलते हैं, जिसकी वजह से इस शेरनी की मौत हो जाती है। स्टॉट, जिसे लोग शॉर्ट टेल्ड विजल के नाम से भी जानते हैं, ये साइज में छोटे होने के साथ साथ काफी चंचल और फुर्तीले होते हैं, लेकिन जब इनका सामना खरगोशों से होता है तब ये अपने क्यूटनेस के विपरीत काफी आक्रामक रवैये का प्रदर्शन करते हैं। जैसे कि इस क्लिप में ये विजल अपने रास्ते में खरगोश को देखते ही उस पर हमला कर देता है। पहले तो ये काफी देर तक उसे दौड़ाता रहता है, जिससे कि वो खरगोश थक जाए, और जब खरगोश थक जाता है तो ये विजल उस पर एक बार हमला करके ही उसे मार डालता है। दोस्तों, इस ऑरिक्स को तो आप देख ही रहे होंगे, इनके लगभग 24 इंच के इन सींगों के आगे अच्छे से अच्छा शिकारी भी इनके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। तो फिर ये चीता क्या है? यहाँ पर कुछ ऑरिक्स हरे घासों की तलाश में अपने झुंड से बिछड़कर अकेले पड़ जाते हैं, जिसका फायदा चीतों का समूह भरपूर उठाना चाहता है। सभी चीते इन ऑरिक्स पर हमला करते हैं, जिसमें से एक चीता इन ऑरिक्स पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन आज इस ऑरिक्स के किस्मत में मरना नहीं लिखा था, लेकिन अगले ही पल इस ऑरिक्स की मां यहाँ पर पहुंच जाती है, जो इस चीते पर अपनी लंबी सींग का एक जबरदस्त प्रहार करती है और अपने बच्चे को इसके चंगुल से बचाती है। जिसके बाद वो चीता यहाँ से दुम दबा के भागने में ही अपनी भलाई समझता है। प्लीज दोस्तों, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है। आप सभी ने अपने जीवन में तो आदिवासी कबीलों के बारे में तो सुना ही होगा, जो बाहरी दुनिया से अलग दुनिया में रहते हैं। वैसे ही अमेज़न के जंगल में भी बहुत सारे ऐसे कबीले पाए जाते हैं जो कि बाहरी दुनिया से पूरी ही तरह से कटे होते हैं। पर दोस्तों, कई वैज्ञानिकों का मानना है कि आज भी अमेज़न के जंगल में बहुत ही सारे अज्ञात कबीले रहते हैं,